ये प्रभुपाद ने जनार्दन को लिखा पत्र। इस जनार्दन को नहीं, पहले से दूसरा जनार्दन पत्र लिखा प्रभुपाद ने 22 जनवरी 1967 को। आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा होती है कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट कैसे किया जाए। तो प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं। ये भौतिक जगत है, जहाँ जो स्पर्धा है ये भौतिक है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो किया जाता है वो आध्यात्मिक है। और सभी आध्यात्मिक लोग तो इतने बड़े हैं, आध्यात्मिक जगत। प्रभुपाद बताते हैं एक सरसों, राई, मस्टर्ड सीड्स, उसका एक बैग भर दो, कितने दाने कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। इतने भौतिक लोग हैं, इतने भौतिक जगत हैं। और आध्यात्मिक लोग कितने हैं? 4 हिस्से, 3/4 आध्यात्मिक जगत, 1/4 भौतिक जगत। तब भी भौतिक लोग भी इतने हैं। तो ये भगवान की जो रचना है बड़ी अद्भुत है। और ये भी सब याद रखो, हम सब आध्यात्मिक जगत से ही हैं, लेकिन अपनी भूल के कारण, अपनी गलती के कारण हम यहाँ आ गए हैं। अभी हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं और वापस अपने घर को कैसे जाऊं, ये हमारा होना चाहिए। और वापस केवल कृष्ण की कृपा से ही जाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने का। सबका ये प्रयास, हर जीव का ये प्रयास होना चाहिए। और देखो एक सुंदरता क्या है, एक बढ़िया बात क्या है, कहीं भी हमारे ग्रंथ में ये नहीं कहा कि ये कृष्ण की प्रसन्नता क्या खाली हिंदुओं के लिए है। नहीं, सभी के लिए। और जो हिंदू नहीं, नॉन हिंदू, उनमें से भी कई कृष्ण के भक्त हुए। हर जीवात्मा का काम है कृष्ण को प्रसन्न करना, और कोई काम नहीं। एक दोहा मेरे पीछे आप सब बोलो, आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए। बोलो, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। गलती के कारण तू गोविंद से अलग हो गया। अभी तेरे को गोविंद ने बड़ी कृपा करके ये शरीर दिया है, 84 लाख योनियां हैं। ये जो शरीर है ये गोविंद ने दिया है ताकि पुनः तुम इस शरीर के द्वारा गोविंद को मिल सको। एक दूसरा दुआ है, आया था हरि भजन को, हम केवल हरि भजन के लिए यहाँ आए थे, गोविंद के भजन के लिए। लेकिन हुआ क्या? मीठे लागे दाम। दाम का मतलब पैसा, धन। पैसे से सभी लोग प्रेम करते हैं। हमारी छोटी सी ब्रिज गोपी है, 10 का नोट उसको दो तो बड़ा संभाल के ले जाती है। पूछती है कुंती माता कहाँ रखेगी? कहती मैं लॉकर में रखूंगी, 10 के नोट को संभाल के। बच्चे भी जो हैं वो भी। तो हम सबको पैसा अच्छा लगता है। पैसे को, धन को लक्ष्मी कहा है। और लक्ष्मी जो है
उनका स्वरूप है। लक्ष्मी जो है नारायण की अर्धांगिनी है, नारायण कृष्ण के ही स्वरूप हैं। अनंत विष्णु, भगवान को अनंत विष्णु के रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण हैं। तो लोग जो हैं पैसे को बड़ा पसंद करते हैं। आए थे हरि भजन के लिए, लेकिन पैसा बड़ा अच्छा लगा। सब लोग जो हैं मीठे लागे दाम, पैसे को जिसने बड़ा प्यार किया वो दुविधा में पड़ गया, दुविधा में दोनों गए। पैसे का प्रेमी वो दुविधा में पड़ गया और माया मिली ना राम। माया, पैसे को भी माया कहा है। माया जगत, माया का जगत है। जो कुछ नहीं है वो माया है। हम लोग माया के पीछे पड़ते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, कष्टों में। कोई पैसे वाला कोई आदमी सुखी थोड़ा होता है, परेशान ही रहते हैं सारे। जितने बड़े आदमी हैं सब परेशान हैं, नींद भी नहीं आती रात को उनको। लेकिन जो संत महात्मा जिन्होंने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है, वो एक भजन है बड़ा सुंदर कबीर जी का। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन मेरा यार फकीरी में, साधु मेरा मन फकीरी में लग गया है। जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख पाऊं सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख न मन लगा मेरा यार फकीरी में। जिन लोगों को पैसा बड़ा अच्छा लगता है ना, वो लोग सांप की योनि में जाते हैं। सांप की योनि में पता क्या है, जमीन में पैसा, लोग बहुत जमीन में पैसा बहुत गड़ा हुआ है जगह जगह। सांप वहां जाकर बैठ जाता है, बस क्या उसका उपयोग तो कर नहीं सकता पैसे का वो, लेकिन सांप को पैसे से बड़ा प्रेम है। हीरे जवाहरात सोना सांप ऊपर बैठ जाता जाकर। तो कबीर साहब कह रहे हैं मेरा मन तो फकीरी में लगा, मैं साधु बन गया हूं। जो भगवान के नाम में सुख है ना, वो अमीरी में नहीं है। फिर उन्होंने कहा साधु जो बन जाता है वो कैसा है, भला बुरा सबका सुनी लीजिए, भला बुरा करी गुजरान गरीबी में, करी गुजर मन लगा मेरा यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर भली बनी आई सबूरी में, भली बुरी आई सबू मन लगा मेरा यार फकीरी में। इस भजन का एक एक शब्द विचारने का है। आगे क्या कह रहे हैं संत, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी चारों दिशा
जागीरी में चारों मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन। आखिरी शब्द ध्यान में दें, बड़े सुंदर हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कह साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले सबू, मन लगा मेरा यार फकीरी में। संत कह रहे हैं मेरा मन तो फकीरी में लगा हुआ है, साधु बन गया हूं मैं। जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। जो अमीर आदमी हैं उनको कोई सुख नहीं है, पूछो कोई उनको जाकर, बेचारों को नींद भी नहीं आती, रात को सो नहीं पाते। लेकिन संत जो हैं अनंत अपना, संत वर्णन कर रहे हैं बड़ा सुंदर। भला बुरा सब सुनी लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। संतों को कोई कुछ कभी कुछ कह देता है, सुन लेते हैं सब कुछ। कई लोग संतों को गाली भी देते हैं, वो भी सुन लेते हैं। कहीं बड़ा उनका स्वागत करते हैं, वो भी सुन लेते हैं। भला बुरा सब कहाँ सुनी लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। बस जो कबीर जी ने एक और शब्द कहे हैं, भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु जी इतना दीजियो, प्रभु जी जा में कुटुम समाय, जा में कुटुम, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी, अतिथि भी भूखा ना जाए, अतिथि भी भूखा ना जाए। हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण, मुझे इतना देना जिसमें मेरे कुटुंब का गुजारा हो जाए। देखो संत कहते हैं हम लोग बस करोड़ों अरबों की फरमाइश रखते हैं भगवान के आगे, और करोड़ों अरबों जब आ जाता है वो परेशान करता है बड़ा, सोने नहीं देता, चोरी का डर है, चोर ना चुरा लें, बड़ी परेशानी। वो कहते हैं मुझे इतना देना भगवान कि मैं भूखा नहीं रहूं, कोई अतिथि आए वो भूखा ना जाए। प्रभु जी इतना दीजियो जा में कुटुंब समाए, मेरे कुटुंब का गुजारा हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए। तो ये भी कहा है, पंजाबी में शब्द हैं बड़े सुंदर, पैसियां वाले ओ मान न करो नसीबां दा, रब जे महमा बने सदा गरीबां दा। पैसियां वाले ओ मान न करो नसीब, रब जे महमा बने सदा। पैसे वाले लोगों, पैसे का मान मत करो, मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं बड़ा धन हूं। भगवान तो गरीबों के मेहमान बनते हैं। शबरी के पास गए हैं भगवान राम जी, गरीब है बेचारी, वो भोली भाली है, लेकिन राम जी के चरण में बड़ा प्रेम उसका। गुरु जी ने कहा था बेटा
ये साधु संत जो हैं यहाँ दंडकरनिया के में, ये जो ऋषि मुनि हैं, ये राम को ढूंढेंगे लेकिन राम तेरे को ढूंढेंगे। गुरु का आशीर्वाद, मतंग ऋषि का आशीर्वाद शबरी को मिला। और राम जब दंडकरनिया में आए कहते शबरी का आश्रम कहाँ है, शबरी को ढूंढ रहे हैं भगवान। तो भिल्लिनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाए। सुदामा जी बेचारे भगवान के लिए गरीबी है बड़ी, चौड़ा ले गए, चिप्ड राइस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, चौड़ा ले गए और महलों का द्वारका में द्वारकाधीश भगवान। अभी बेचारे सुदामा जी बड़े गरीब हैं, सोच रहे हैं ये जो मैं लाया हूँ कैसे दूँ ये भगवान को। लेकिन परमपिता भाव के भूखे हैं, ये याद रखो, और किसी चीज़ के भूखे नहीं है। और किसी और सब कुछ है ही उन्हीं का, तो भूख क्या होने आए। हमारा कुछ नहीं है, हमारा शरीर भी नहीं है। तो वो जानते हैं सुदामा जी बड़े भाव से भरे हुए हैं, बड़े भक्त हैं। भगवान तो घट घट के वासी हैं। कहते हैं भगवान सुदामा जी को, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। देखो ये परमपिता का भाव है। अभी सुदामा जी पोटली को जो लाए हैं, चौड़े की पोटली को पीछे पीछे कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा अच्छा छुपा रहे हो कुछ, छीन ली वो पोटली। और त्रिलोकीनाथ 56 भोग जिनको भोग लगते हैं, जो हर चीज के स्वामी हैं और मालिक हैं, वो कितना बढ़िया चौड़ा मेरे लिए है। क्या उसमें चौड़े में भाव है, प्रेम है एक भक्त का। तो भगवान तो जानते हैं ना। यहाँ एक मुट्ठी खाई, बड़ा स्वाद है। दूसरी मुट्ठी खाई, बड़ा स्वाद। तीसरी जब खाने लगे तो रुक्मिणी माता कहती है सब आप ही खा जाएंगे, हमें नहीं देंगे। रुक्मिणी माता ने छीन लिया। 2 लोगों का राज्य, सुदामा जी की पूरी जो है वैकुंठ बन गई भगवान की कृपा से। तो भगवान तो भाई भाव के भूखे हैं। भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कलयुग लोगों को प्रयास करना चाहिए। कैसे कृष्ण प्रसन्न हो, कैसे भगवान प्रसन्न हो, ये मन में भाव आए, कुछ करता है आदमी तो भगवान सब हृदय की जानते हैं। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। और गरीब जो हैं बेचारे, वो ज्यादा भक्त होते हैं भगवान के। भला बुरा सबका सुनते हैं संत, करी गुजरान गरीबी में। फिर कहते प्रेम नगर में रहनी। हम तो प्रेम नगर में रहते हैं, भगवान से प्रेम, राम जी से प्रेम। कबीर जी राम जी के भक्त थे। प्रेम नगर में रहनी हमारी, बली बुरी आई सबूरी में। भगवान से जब प्रेम है तो भले बुरे का कोई उसमें प्रभाव ही कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम जो भौतिकवादी लोग हैं, हम या तो आध्यात्मिकवाद है या भौतिकवाद है, 2 प्रकार के लोग हैं। भौतिकवादी लोग अगर उसको कुछ मिल गया तो बड़ा खुश हो जाता है, वो कुछ चला गया तो दुखी हो जाता है। लेकिन संत जो हैं सुख दुख में एक समान रहते हैं। और क्या आगे कह रहे हैं, हाथ में कुंडी, कुंडी होती है पानी, जिसमें पानी डाला जाता है, और बगल में सोटा। संत सोटा साथ रखते हैं अपने पास। चारों दिशा जहां भी जाओ वहीं साधु डेरा लगा लेते हैं। आज भी साधु कहीं भी जाके बैठ जाएं, वही उनकी जागीर, वो मालिक हैं। चारों दिशा जागीरी में, कोई ये नहीं कि ये मेरा है तेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। और संतों की जागीर है, जो भगवान के भक्त हैं वो कहीं भी जाकर रह लें, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। भारत में आज भी ऐसा है। चारों दिशा जागीरी में। फिर आखिरी शब्द बड़े सुंदर कहे हैं उन्होंने, आखिर ये तन खाक मिलेगा। एक दिन ये शरीर खाक में मतलब
क्या कहते हैं उसको, खाक को हिंदी में राख, खाक राख, राख में मिलेगा, जब जल जाएगा तो राख में मिल जाएगा ये। और हम सबके शरीरों की यही हाल गति होने वाली है। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काख फिरत मगरूरी में। तुम पे अभिमान क्या हुआ तेरे को इतना? मिट्टी में तो मिल जाएगा एक दिन, खाक में मिल जाएगा, राख में मिल जाएगा, तो तुम्हें अभिमान किस बात का है? काख फिरत मगरूरी में, मगरूर तू ये अभिमान छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साधुओं सुनो, साहेब मिले सबूरी में। भगवान विनम्र लोगों को मिलते हैं। साधुओं को, साधु जो विनम्र हैं, कि साधु बेचारे बने बड़ा क्रोधी बड़े होते हैं, क्रोध आता है उनको, नहीं नियंत्रण हो पाया। मुझे याद है कि साधु आया यहाँ पर, लोगों से कुछ मांग रहा है, किसी ने दिया ही नहीं उसको। उसको इतना क्रोध आया, उसने अपने कपड़े सारे फूंक दिए। मेरी आंखों से देखा, उसका घेरे वस्त्र पहने थे, कपड़े को आग लगा के फूंक रहा है, सारे कपड़े फूंक गया अपने। कि संतों को भी क्रोध आ जाता है। तो जो भक्त हैं भगवान के, कबीर जी बहुत बड़े भक्त थे, वो विनम्र हैं। और वो कह रहे हैं ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। कितनी शिक्षा इस भजन में है। इस भजन में बड़ी शिक्षा है। तो संत बेचारे, संतों का जीना यही है। लोगों को, हम जो संसार में भटके हुए लोग हैं, इस समय के कलयुग के सबसे बड़े संत बैठे हैं प्रभुपाद जी। हरि बोलो। वो कहाँ है? संजय कहाँ है? क्या कर रहा है? बोला उसको ऊपर। यहाँ सत्संग चल रहा है, वो फोन पे बात कर रहा है। तो संतों का जीवन परमार्थ के लिए है, हमारा जीवन स्वार्थ के लिए। हम स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ का सोचते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, और यही बंधन है, मेरे और तेरे का ही बंधन है। ना मेरा कुछ, ना तेरा कुछ। कहते मेरा तेरा तो फिर बढ़ गए बंधन में, सब कुछ उन्हीं का है। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। क्या? क्यों? अच्छा, हरि बोल। ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये तेरा, मंदिर है भगवान का, मंदिर है पानी उसका भूमि उसकी, पानी उस भूमि उस, सब कुछ उसी महान का, सब कुछ उसी मेरा तेरा कुछ भी नहीं भाई। पानी भगवान ने बनाया, ये भूमि उनकी बनाई हुई है। सब हम मालिक बने हैं, ये हमारा गलती है। हम सब खेल खिलौने उसके, हम सब खेल रहा करतार रे, खेल रहा कर उसकी ज्योति
सब में धमके उसकी ज्योति, सब में उसका प्यार रे, सब में उसका। मन मंदिर में, मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मन उन प्राणों के प्राण का, उन प्राणों के प्राण का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। पानी उसका, भूमि, सब कुछ उसी। आगे लेखक ने शिक्षा दी है, तीर्थ जाएं, मंदिर जाएं, तीर अनगिन देव मनाए रे, अनगिन देव। दीन रूप में राम सामने, दीन रूप में राम साम, देख के नयन फिराए रे, देख के नयन फिराए। मन की आंखें, मन की आंखें खुल जाएं तो, मन की आंख खुल। क्या करना हमें ज्ञान का, क्या करना हमें ज्ञान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। पानी उसका, भूमि। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, कौन है ऊंचा, सब हैं एक समान रे, सब हैं एक। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, प्रेम की ज्योति जगा, सब में प्रभु पहचान रे, सब में प्रभु पहचान। सरल हृदय को शरण में राखे, सरल हरि भगवन नादान का, हरि भगवन नादान। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी। देखो सब बातें विचारने की हैं इस भजन में। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, ऊंच नीच का जो भेदभाव, सब हैं एक समान। क्यों? आत्मा सभी में है, नीच में भी है, ऊंच में भी है। संतों के हृदय में कोई ऊंच नीच नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने सबको गले लगाया, कोई भेदभाव नहीं किया। अंग्रेज जो हैं गौ मांस खाने वाले हैं, तो ये भी आत्मा, उनको भी गले लगाया। यवनों को भी गले लगाया, हिंदुओं को भी गले, सबको गले लगाया प्रभुपाद ने।
सब एक समान है। प्रेम की ज्योत जगा हृदय में, तो अपने हृदय में प्रेम की ज्योत जगा और सब में प्रभु पहचान रहे, भगवान सब में है। वो एक भजन हमारा वैष्णव भजन है, उसमें ये कहा है कि गुरुदेव मुझ पर कृपा करो, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव मुझे विनम्र बना दो, तृण से ज़्यादा मैं विनम्र बन जाऊं। और क्या करूं? ये हमारे आचार्य ने बड़ी सुंदर बातें इसमें बताई हैं इस भजन में। सकल सहन बल दिया करो, निजा माने स्प्रहाहीना। सकले समान करीते शकति, देह नाथ याथ याथ, तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे, अपराध हई वे हाथ। कवे हे नो कृपा लवी आए ये जान, कृतार्थ हई वे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात। योगिता बिचारे किछु नहीं पाए, तो मारा करुणा सार। करुणा न हईले कांदी या प्राण न राखी बुआर। यहाँ क्या कहा है? हे गुरुदेव, मुझ सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। मैं सबका सम्मान करूं, किसी का अपमान नहीं। ये हमारे आचार्य कह रहे हैं। तभी तो गाई वो हरि नाम, तब तो मैं सुखपूर्वक भगवान का नाम गा पाऊंगा, ले पाऊंगा, तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। गुरुदेव आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कीजिए, इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। विनम्रता नहीं है, अहंकार बड़ा है। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं तथा अपने सम्मान का समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। मुझे अपने सम्मान की इच्छा ना हो। जैसे कहीं आत्मा कभी हम, जैसे गुरु महाराज ने हमें शिक्षा दी, प्रभुपाद जी ने शिक्षा क्या दी। एक बार प्रभुपाद जी के साथ हम थे गुजरात में, तो इधर मैं बैठा हूँ, इधर प्रभुपाद जी हैं, इधर प्रभुपाद जी का पानी पड़ा है पीने के लिए। उधर सामने एक आदमी बैठा, उसका नाम था कार्तिकेय महादेविया। प्रभुपाद जी बोला पानी पिलाओ। मैं जल्दी से उठा और बीच में से गुजरा, पानी उठाया, पी दिया उनको, पिया उन्होंने। कहते तू भारतीय होकर तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि दो आदमी बैठे उनके बीच में से नहीं गुजरना चाहिए। उस प्रभुपाद जी ने तो मुझे कहा, लेकिन जो कार्तिकेय महादेविया वहां बैठा हुआ था, आम आदमी था वो और उस पर नमक छिड़कने लगा और कहने लगा देखो इसको ये नहीं है, ये नहीं है। तो संत हमें क्या सिखाते हैं? समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं, अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से। मान सम्मान शरीर का है, आत्मा का मान सम्मान नहीं है। हम सब शरीर के स्तर पर होने के कारण मान सम्मान को बड़ा वो देते हैं। मुझे ऐसा कह दिया, क्यों कहा उसने, मैं जा रहा हूं। मान, किसी ने अगर अपमान किया, तुम तो भाई जीवात्मा हो, तुम तो शरीर हो ही नहीं, तुम क्यों शरीर समझ रहे हो अपने? यही तो हमने सीखना है सबने, यही हमारे आचार्य सिखा रहे हैं, यही इस भजन में लेखक ने भी सिखाया है कि प्रेम की आंखें तुम खोलो, प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, प्रभु प्रेम की। कहाँ आवाज आ रही? अच्छा, कीर्तन कर रहे हो तो हमें मान सम्मान की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि मेरा कोई सम्मान करे, मेरा अपमान किया तो क्यों किया। वैष्णव जो है ना, वो मान सम्मान से ऊपर होते हैं, वो आत्मा के स्तर पर हैं, वो अपने आप को शरीर नहीं समझते।
तो इस भजन में कहा कि इस संसार में तेरा मेरा कुछ नहीं है। ये मेरा मेरा हम कर रहे हैं ना, कई बार हम साधु भेष में भी मेरा मेरा करते हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं, मेरा शरीर भी नहीं। ये तो भगवान का मंदिर है, ये सब भगवान ने रचा है। तो लेखक लिख रहा है पानी उसका, पानी भगवान ने दी है, तुम पानी नहीं बना सकता। भूमि उसकी, सभी कुछ उस महान का, कृष्ण का सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे। असल में जीव जो हैं सारे, हम सब का काम भगवान को खुश करना है, प्रसन्न करना है। लेकिन जो संसार में लोग हैं, ये वो लोग हैं जो भगवान से अलग होकर सुखी होना चाहते हैं। वो संभव ही नहीं है। चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई गोरा है, चाहे काला है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, वो सुखी हो ही नहीं सकते। हम इसलिए भगवान से अलग हो गए और भौतिक सुख दुखों के पीछे, सुखों के पीछे पड़े हैं, परिणाम में दुखी हो रहे हैं। उसकी ज्योत सब में धमके, सब में उसका प्यार रहे, सबके अंदर भगवान विराजमान है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मन मंदिर में दर्शन कर ले उन प्राणों के प्राण का। हम जब शुद्ध हो जाते हैं, हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। मन जब शुद्ध हो जाता है तो मन भी भगवान के दर्शन करता है, देखता है भगवान को सर्वत्र। तीर्थ जाएं, मंदिर जाएं, अनगिन देव मनाए रे, दीन रूप में राम सामने देख के नयन चुराए। अगर कोई गरीब है, उसमें भी भगवान का वास है, राम जी उसमें भी बसते हैं। तो हमें हर प्राणी का, गरीबों का भी सम्मान करना है, सबका ध्यान रखना है। मन की आंखें खुल जाएं तो क्या करना हमें ज्ञान का। जो लोग ज्ञानी तो बड़े बन जाते हैं, लेकिन विनम्र नहीं बनते, उनके हृदय में विनम्रता नहीं आती। ज्ञानी बड़े हैं, लेकिन हृदय में अहंकार भरा पड़ा है। तो ऐसे ज्ञान को क्या करना हमने। भगवान ने कहा, गौर भगवान ने, कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विशेरे भांड। ये कर्म, जो लोग आम लोग कर्मी हैं, कर्म कर रहे हैं पैसे के लिए, सुख भोगने के लिए, और जो ज्ञानी है बड़े ज्ञान बखानते हैं लेकिन भक्ति नहीं है, बोले ये जहर के बर्तन कहा भगवान ने, गौर भगवान ने इनको। कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विशेरे भांड, ये जहर के बर्तन है। तो बड़े ज्ञानियों को भगवान नहीं मिलते। ज्ञानी अभिमानी हो जाता है। जैसे महाप्रभु की कथा आपको सुनाई थी, फिर ताजा करते हैं उस कथा को। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। अरे जय तो बोला करो, एक आध बोलता है, बाकी सारे बोलते नहीं। प्रेम से जय बोलो तो आपकी भी जय होगी। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। भगवान दक्षिण भारत की यात्रा में थे। उन्होंने देखा स्मार्त ब्राह्मण दक्षिण में होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, वो बड़ा ज्ञान उनमें। कुछ 2-4 स्मार्त ब्राह्मण हंस रहे हैं। तो गौर भगवान उनके पास जाते हैं। यही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। गौर भगवान उनके पास जाके पूछते हैं, भाई तुम लोग क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। वो इशारा करते हैं कि ये देखो एक ब्राह्मण है, गीता तो उसने हाथ में पकड़ी है, गीता उसने हाथ में पकड़ी है, ऐसे पकड़ी है कि जैसे पढ़ रहा है ये गीता को, और ये अनपढ़ है। तो लेकिन वो जो अनपढ़ है, वो गीता को पकड़कर भगवान उसके पास गए। वो रो रहा है, वो भी ब्राह्मण है पर अनपढ़ है बेचारा। वो गीता को पकड़ के रो रहा है। उसको कली पावन अवतार गौर भगवान कहते हैं, तुम क्यों रो रहे हो,
ये हंस रहे हैं? कहते नहीं नहीं। कि फिर कि मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना, पर मैं अनपढ़ हूं, गीता नहीं पढ़ सकता। पर गुरु आज्ञा पालन करने के लिए मैं गीता हाथ में लेता हूं तो भगवान का मैं चित्र देखता हूं। क्या? भगवान कृष्ण सारथी बने हैं अपने मित्र अर्जुन के। भगवान रथ चला रहे हैं अर्जुन का। तो देख देख के मुझे रोना आता है कि त्रिलोकीनाथ भगवान सबके स्वामी वो ड्राइवर बन गए अपने भक्त के और सखा के। इस बात पर मुझे रोना आ रहा है। तो वो कौन है जो महाप्रभु कौन है, गौरांग कौन है? स्वयं कृष्ण है। उन्होंने क्या कहा उसको, जो अनपढ़ को? कहा कि तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, जो पढ़ ही नहीं सकता। गीता का मर्म है भाव, उसका भाव जागृत हो गया भगवान के प्रति। लेकिन जो जिन्हें गीता, वो जो जितने समर्थ थे ना, 2 4 5 जितने भी थे, वो सब को गीता कंठस्थ थी, सारी गीता, लेकिन भाव नहीं जागृत हुआ। गीता का मर्म है भाव और भक्ति। भगवान ने गीता में ही कहा ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। 18वें अध्याय में कहा भगवान, मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। वो अनपढ़ को भगवान ने असली गीता का पढ़ने वाला कहा, और उनको पाषंडी, ये सब ऐसे ही हैं, पखंडी पाषंडी शब्द है। तो ज्ञानी प्राय जो ज्ञान बखानते हैं ना, वो अभिमानी हो जाते हैं। हमें बड़ा ज्ञान है, उनको अपने ज्ञान का अभिमान है। जिसे भी अभिमान आया, अहंकार आया, उसका सर नीचा, वो बस बेकार हो गया। देखो प्रेम नगर में, कबीर जी ने कहा कि प्रेम नगर में रहनी हमारी। भगवान का जो धाम है, गौलोक धाम, वैकुंठ लोक बहुत हैं, वह सभी भगवान को प्रेम करते हैं। प्रेम की भी स्पर्धा है, जो प्रभुपाद ने कहा, एक थोड़ा करा, दूसरा करा मैं ज्यादा करूंगा, तीसरा कहता है मैं ऐसे भी ज्यादा करूंगा। सब श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे हैं आध्यात्मिक जगत में। तो ज्ञानी बनने का प्रयास नहीं करो, भक्त बनने का प्रयास करो। मैंने देखा जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान है उसे अहंकार हो जाता है, वो अहंकारी हो जाता है। ज्ञान है पर विज्ञान ने उस ज्ञान को जीवन में अगर धारण नहीं किया तो फिर वो अहंकार आ गया उसमें। अहंकारी लोग बिल्कुल भगवान को नहीं मिलते। अभी देखो शबरी का जो प्रसंग, शबरी दंडकारण्य में रहती थी, वहां के रहने वाले ऋषि मुनि बड़े बड़े ज्ञानी थे और शबरी भक्त थी। और एक मतंग मुनि उसी दंडकारण्य में रहते थे, वो भक्त थे बड़े, मतंग ऋषि महाराज। मतंग ऋषि ने शबरी को पहचाना। शबरी जब रोज लकड़ियों का बोझ उनके आश्रम के आगे रख देती थी तो उन्होंने बोला, पकड़ो कौन ये चोर आत्मा है, सेवा चला रही है इस दंडकारण्य में। शिष्यों ने पकड़ा उनको, कहने में फिर नहीं आऊंगी। कहते कोई बात नहीं, गुरुजी मिलना चाहते। बोला बेटी तू कौन है, सारा बताया। कहते मैं ऐसे हूँ, ऐसे से मैं घर से आई, लंबी बात है, उन्हीं मैं करूँगा, पहले कई बार की है बात। तो बेटी तुम यहाँ हमारे आश्रम में रहो, तेरे को हम दीक्षा देंगे। कहते मुझे, शबरी ने कहा किसी ऋषि मुनि ने दीक्षा नहीं दी। कहते नीच कुल की है, नीचों को हम दीक्षा नहीं देते।
लेकिन मतंग ऋषि ने शबरी को दीक्षा दी और आशीर्वाद दिया। एकदम पहचान गए ना वो महान आत्मा है। मतंग ऋषि बड़े महान थे और पहचान गए शबरी को कि ये इस स्त्री के चोले में बड़ी महान आत्मा है। कुटिया दे दी, तुम्हें कुटिया में तुम रहो। और देखो बेटी शबरी, ये जितने ऋषि मुनि है ना, ये राम जी को ढूंढेंगे और राम तेरे को ढूंढेंगे। राम नाम के मंत्र की उसको दीक्षा दी। शबरी वृद्ध हो गई। आकर जब दंडकारण्य में भगवान आए तो शबरी के आश्रम में शबरी को ढूंढा उन्होंने पहले। तो ज्ञान, अब शबरी को कोई ज्ञान भी नहीं है, उसको इतना भी नहीं पता है कि अपनी झूठ भगवान को नहीं खिलानी चाहिए। लेकिन वो भाव से भरी हुई है, इतना भाव उसमें है कि वो बेर को चखती है। अगर तो खट्टा हो तो फेंक देती है, अगर मीठा हो तो राम जी को दे देती है खाने के लिए। और भगवान खा रहे हैं, प्रसन्न है। बिलिनी के बेर सुदामा के तंदुल, प्रेम से भोग लगाए ना शर्माए। भूखा प्यार है, भूखा प्यार का मालिक है संसार का। सारी दुनिया के मालिक भगवान कृष्ण है, राम है। तो उनको प्रेम से, विनम्रता से उनको हम जीत सकते हैं, ज्ञान से नहीं। ज्ञानी बन के नहीं जीत सकेंगे। तो महाप्रभु ने अनपढ़ को ये कह दिया, तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, ये सब पाषंडी हैं जिन्हें गीता कंठस्थ है। तो हमें विनम्र बनना है। ये आंदोलन जो है भक्ति और भाव का है। भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भगवान की सेवा करो निष्काम भाव से और नाम से खजाना भरो। दूसरे खजानों की तरफ ध्यान मत दो, नाम से खजाना भर दो। भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, तो भगवान धीरे धीरे जब शुद्धि हो जाएगी हमारी तो भगवान कृपा करेंगे, दर्शन देंगे। यही जीवन का उद्देश्य है, अपने दोषों को दूर करना, अपने अंदर सोया हुआ जो भाव है, कृष्ण प्रेम जो है, उसको जागृत करना। तो यहाँ पर आज के सत्संग में प्रभुपाद जी ने कहा था, आध्यात्मिक जगत में स्पर्धा होती है कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट कैसे किया जाए। मुकाबला कर रहे हैं एक तो भगवान को अच्छा लगता है वो, पर ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान को प्रसन्न करके अपने जगत में जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, गौलोक धाम में जाना है। गौलोक धाम की सूचना महाप्रभु ने दी है, वहाँ जा कर के उनको प्रसन्न करना है, गौलोक धाम में जा कर के। प्रभुपाद जी ने तो इतना खजाना दिया है, बहुत कुछ है, पर मैं और आगे ना बढ़ता हुआ यहीं अपने प्रवचन को प्रभुपाद कृपा से विराम दूंगा और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सुदर्शन प्रभु कह रहे हैं, हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्याला गांव में नया नामहट केंद्र शुरू हो गया है। प्याला गांव, प्याला गांव में सूचना दे रहे हैं आपको। उसके लिए शुरू करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। और अभी मंगला आरती हो रही है प्याला गांव में? नहीं, बस इतना ही कहा उसने। शिवांगी रैना चंडीगढ़ से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बहुत याद आ रही है, इसलिए आपकी कृपा से 4 शब्द आपको कहना चाहती हूँ। कृपया दर्शन दे दो गुरु महाराज, अब बहुत समय होने को आया है। कृपालु हैं
वो दिन जब आप स्वप्न में आया करते थे, अलग अलग लीला दिखाया करते थे। हंसते हुए बता दूं सबको कि किसी एक बार आपने तोहफे लेने घर आ गए थे आप, या गुप्त रख दूं ये बात कि एक बार ब्रज की गोपी के भाव में आए थे आप। कृपया दर्शन दे दो अब हमें महाराज, 1 साल होने को आया है। कहते हैं आप कोरोना के कारण हम रुके हैं, पर कहीं ये लीला तो नहीं आपकी जो हमारे समझ से परे है। पाप हमसे छूटते नहीं, कहीं इसलिए तो नहीं छोड़ गए हमें आप। कृपया माफ़ कर दो हमें महाराज, माया में है ना फिसल जाते हैं बार बार। पर आप तो पतित पावन साक्षात हरि हैं ना गुरु महाराज। कृपया दर्शन दे दो अब गुरु महाराज, अब बहुत समय होने को आया है। हरे कृष्ण। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी की जय। प्रश्न थोड़ा, इसका कोई प्रश्न थोड़ा। शिवांगी माता, तेरे पर कृपा है भगवान की, बस भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। तेरी भावना बहुत अच्छी है और प्रचार करो। जो भी संपर्क में आए उनको भक्ति में लगाओ। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु विधि महाराज। शर्मा उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम क्या होता है? मैं किसी भी प्रवचन में सुनती हूँ तो मुझे यह समझ नहीं आता है। अगर समय है तो कृपया इस पे प्रकाश डाल दीजिए। आपकी पतित बेटी विधि शर्मा। क्या क्या पूछा उसने? नाम अपराध, हाँ। तो बेटी, वैसे तो कोई चर्चा हमने की नहीं है अभी। जो विषय हो, प्रश्न उस पर हो तो अच्छा है। ये चर्चा फिर ऐसे अलग से हो सकती है। गीता माता महाराष्ट्र रत्नागिरी से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल obeisance at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you Maharaj. We are planning to become a full-time servant of servant, but sometime I am worried because of my past karma. If I could not sustain in service, then what will happen? Please guide me. My desire is to serve Gurukul girls. Right now, I got the service to translate Srila Prabhupada lecture in Kannada language. In Kannada language. कन्नड़ लैंग्वेज। Please bless me, your insignificant servant. क्या प्रश्न है इसका कुछ? फुल टाइम भक्ति में आना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं भक्ति में टिक ना पाए तो क्या होगा? ये ऐसा है, गीता नाम इसका। गीता माता, ये मन की कमज़ोरी है। मन कमज़ोर है हमारा। वैसे भक्ति में आओ, जैसे धीरे धीरे शुद्धि होगी तो फिर मन टिक जाएगा। अभी शुद्धि नहीं है, अभी तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव है। जब भक्ति करने से सतोगुण आएगा तो हम फिर भक्ति में टिक जाएंगे। अभी संसार में तो तमोगुण और रजोगुण भरा पड़ा है। चिंता मत करो, भक्ति में आना है, हिम्मत करो, भगवान कृपा करेंगे। जिन जिन माताओं ने हिम्मत की उनको बड़े अच्छे अनुभव हुए। अभी हमारा मन कमज़ोर है क्योंकि शुद्धि नहीं हुई इसकी, इसलिए ऐसे विचार मन में आते हैं। तो शुद्धि जब हम ऐसे वातावरण में रहेंगे जिसमें सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, तो शुद्ध वातावरण में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन की भी शुद्धि होगी। ऐसे पूर्व में कई देखा गया है, जैसे नारद जी की कृपा से एक मृगरारी था, शिकारी,
बड़े उल्टे सीधे काम करता था, पशुओं को तड़पाता था वो। लेकिन नारद जी से जब उसको भक्ति मिली, नाम मिला, अभी वो एक चींटी भी मारने के लिए तैयार नहीं है। तो घबराने की बात है, मन की कमज़ोरी है। मन की कमज़ोरी भक्ति करने से, नाम जपने से, सेवा करने से धीरे धीरे जाएगी। मनीषा शर्मा माता, अटलांटा, यूएस से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है महाराज जी, तो कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भी नाम जप करने की लत लग जाए। मनीषा माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है। आज तेरा जन्मदिन है, तो प्रभुपाद गौर नित्य तेरे पर कृपा करें और तू भक्ति में आगे बढ़े और नाम में तेरी रुचि हो। नाम में रुचि के लिए तुम्हें उस ऐसे वातावरण में रहना पड़ेगा जिसमें सब लोग भक्ति में लगे हैं। वैसे फिर धीरे धीरे नाम में रुचि बढ़ेगी। अभी तुम ऐसे वातावरण में रह रही हो जहाँ तमोगुण है, रजोगुण है, तो मन हटता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध मतलब सतोगुण की ओर जाने का। ऐसे संग में रहें कि जहाँ नाम हम जपते रहें। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा